नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, धूप नैवेद्यम सबसे सरलता से कैसे दिया जा सकता है, यानी कि किस तरीके से जो है धूप नैवेद्यम हम सबसे सरल रूप से दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये थाली देख रहे हैं, उससे मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सबसे सरलता से कैसे दिया जा सकता है। धूप नैवेद्यम में अ, एक थाली में जो है इस तरह से श्रीफल, यानी कि श्रीफल मतलब नारियल ही, कच्चा नारियल भी देने का चलन है हमारे इस तरफ। जैसे डाब भी दिया जाता है, डाब भी दिया जाता है, पर ये नारियल जो है सभी जगह उपलब्ध है। डाब सभी जगह उपलब्ध होते हुए भी जो है सभी लोग उसे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है और सभी जगह पर सही तरीके का मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए नारियल जो है ये सर्व भारतीय तौर पर ही आपको मिलेंगे, मतलब पूरे भारत में ही आपको नारियल तो मिल ही जाएंगे। तो नारियल जो है वो आपको लेना है, और साथ में ऐसे धूप पात्र जो है उसमें आपको जो है धूप प्रज्वलन करते हुए उसमें आपको, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा क्या कपूर से ही जो है हमें धूप नैवेद्य की धूप प्रज्वलन करना चाहिए, या घी के बाती से भी कर सकते हैं। दोनों से ही किया जा सकता है, समस्या नहीं है। पर अगर धूप नैवेद्य का विषय है तो उसमें जो है कपूर से करना ज़्यादा सही होता है। मैं भी जो है पहले जो है यही सोचता था कि कपूर से ही जो है एकमात्र करना चाहिए, पर बाद में मैंने जब देखा कि शास्त्र के विषय हो या फिर जो है परंपरागत विषय की भी देखा, तो उसमें जो है घी बाती से भी किया जा सकता है, उसमें समस्या कुछ भी नहीं है। और कपूर से भी किया जा सकता है। अगर भीमसेनी कपूर से जो है हम धूप नैवेद्यम के धूपाग्नि प्रज्वलन करते तो वो ज़्यादा उत्तम होता है। ये ज़्यादा, हर एक विधि जो होता है ना उसके कुछ उत्तम जो है रिचुअल्स होते हैं, मतलब उत्तम तरीके होते हैं। तो कपूर से प्रज्वलन करना जो है ये उत्तम होता है धूप नैवेद्यम जो है। तो यहाँ पर धूप पात्र में जैसे धूप प्रज्वलन करते हुए तो उसमें घृत गुग्गुल आदि के साथ जो है घृत गुग्गुल आदि शर्करा आदि आप सभी कुछ दे सकते हैं, मतलब राल गुग्गुल घृत शर्करा ये सब कुछ जो है आप इस धूप पात्र में ही दे दीजिए। जो धूप सामग्री है वो आप दे दीजिए घृत के साथ, और जो है एक नारियल अवश्य रूप से जो है वो आप ऐसे थाली के साथ जो है ऐसे धूप पात्र और नारियल ऐसे जो है आप धूप नैवेद्य के लिए दीजिए। तो ये सबसे सरल तरीके से देना हो जाता है, सबसे सरल तरीके से। और यहाँ पर आचमनीय जल भी जो है आप रख दीजिए। एक जन ने मुझे बहुत अच्छा सा एक सवाल किया है, इसके ऊपर मैंने सोचा है अगर अलग से एक वीडियो बना पाऊँ तो, कि दादा क्या आचमनीय जल जो होता है वही जो है हम पानार्थ जल के रूप में भी दे सकते हैं? तो आचमन पात्र की जल का जो है कई प्रकार का यूज़ होता है। हमारे इस तरफ तो जैसे कि पीने के मतलब ग्लास में ही जल दिए जाते हैं, पर दक्षिण के तरफ जैसे आचमनीय पात्र में ही सारे जल आदि दिए जाते हैं। इसके ऊपर एक अलग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर आप जो है केवल मात्र ऐसे आचमनीय पात्र के जल में ही जो है जल प्रदान कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। बहुत सारे लोग जो है भगवान के लिए ग्लास आदि में पानी देना मतलब जल देना उतना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे आचमनीय पात्र में ही देना पसंद करते हैं। तो ये सही ही है, ये जो है ये सही ही है। मैं दक्षिण में जब गया था तब भी मुझे इसके बारे में जो है पता चला था, तो ये सही ही है। असल में कई सारे परंपरा है, कई सारे तरीके हैं। देखिए, आप जिसका फॉलो करते हैं, अगर उसे आप निष्ठा लेकर, अगर आप उसे करते रहते हैं, उसे सत्य मानकर करते रहते हैं, उसे निष्ठा लेकर करते रहते हैं, तो आपका वही जो नियम है, वही जो विधि है, वो जो है ना वो एक प्रकार से सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है मतलब जो है वो आपके पूजा के एक पद्धति बन जाता है, आपके पूजा के एक पद्धति बन जाता है। तो आप उस अनुसार ही आगे की अपनी परंपरा को बढ़ा सकते हैं। तो सिद्ध होने का मतलब यहाँ पर यही है, सिद्ध होने का कोई दूसरा मतलब मत निकाल लीजिएगा। तो धूप नैवेद्यम ये जो है ये सबसे सरल तरीके से नारियल के साथ जो है इस तरह से आप एक थाली में जो है इस तरह से धूप पात्र प्रज्वलन करते हुए, धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए, धुनुची में जो है धूपाग्नि प्रज्वलन करते उसमें राल गुग्गुल आदि
ये जो धूप सामग्री है उससे आप धूप दीजिए। दशांग धूप दे सकते हैं आप, सप्त धूप, षडंग धूप, सभी धूप दे सकते हैं। घृत जो है इसमें अवश्य रूप से दीजिएगा। घृत और शहद दोनों ही आप दे सकते हैं, या फिर घृत और शर्करा भी जो है यानी कि मिश्री खंड गुड़ जो है वो भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मतलब अलग कोई पात्र आदि में आपको शर्करा आदि देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो है आप एक थाली में ऐसे नारियल के साथ जो है, नारियल अवश्य रूप से जो है, अगर आप फल दे रहे हैं तो नारियल अवश्य रूप से दीजिए। नारियल के साथ जो है इस प्रकार से धूप प्रज्वलन करते हुए उसमें आप सामग्री आदि के साथ, घृत आदि के साथ जो है आप धूप नैवेद्य प्रदान करिए। ये असल में जो है ये देखिए दोस्तों, देखिए धूप जो है वो सूक्ष्म नैवेद्य हम दे रहे हैं। हम सामग्री घृत आदि के साथ जो दे रहे हैं वो सूक्ष्म नैवेद्य हम प्रदान कर रहे हैं। पर हम जो है स्थूल और सूक्ष्म आगम में जो है इन दोनों को ही जो है इम्पोर्टेंट दिया गया है कि हम जो है वाज्य पूजा करते करते मानस में प्रतिष्ठा होने के विषय में हमें कहा गया है। तो मानस में जब हम प्रतिष्ठा हो जाते हैं तब तो जो है वाज्य पूजा की सच में आवश्यकता ही नहीं होती है। पर धूप नैवेद्य सूक्ष्म नैवेद्य है, पर उसके साथ साथ ऐसे फल शर्करा आदि जो है वो भी आपको कुछ देना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे एक विषय कहते हैं, ये बहुत बार एक्चुअली ये इस विषय के ऊपर मेल आया है कि दादा अगर हम जो है ऐसे थाली में अगर हम नहीं दे रहे, मतलब मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे थाली में हम कुछ नहीं दे रहे, बस ऐसे धूप प्रज्वलन करके जो है उसमें अगर हम जो है सामग्री गुड़ घी आदि के साथ धूप नैवेद्य प्रदान करते हैं तो क्या वो सही है या नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगर आप थाली में जो है सजाना नहीं चाहते हैं कुछ अलग से जो है, आप अगर जो है ऐसे धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए उसमें जो है घृत और घृत शर्करा सामग्री आदि के साथ अगर आप धूप नैवेद्य देना चाहते हैं, केवल मात्र धूप पात्र में ही जो है कोई थाली वाली मतलब कोई थाली आदि जो है आप उसमें नहीं लेना चाहते तो भी बिल्कुल सही है। केवल धूप पात्र प्रज्वलन, धूप पात्र में धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए धुनुची में उसमें जो है सामग्री गुड़ घी आदि इसके साथ जो है आप धूप नैवेद्य प्रदान कर सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है। पर जो है दोस्तों, पर जो है जब हम दे रहे हैं विशेष पूजा आदि के दिन में जो है, तब जो है अगर हम इसने सुंदरता से थोड़ा सा थाली में अगर हम सजा कर देते तो वो बहुत श्री सौंदर्य होता है। अर्थात जो है हमारे हर पूजा की ये जो विषय है ना उसमें स्वच्छता एक बहुत बड़ी विषय है, और उसके साथ साथ जो है श्री सौंदर्य अर्थात जो है कितने सुंदरता से हम वो चीज़ दे रहे हैं। जैसे आजकल कहा जाता है ना प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जो है कहा जाता है, इंग्लिश में एक शब्द है प्रेजेंटेशन, मतलब जो है आप किस तरह से उपस्थापन कर रहे हैं किसी वस्तु को, ये भी एक बहुत ज़रूरी विषय है। उससे जो है आपके मन की भावना भी पता चलता है। तो इसलिए स्वच्छता और जो है इस प्रकार से श्री सौंदर्य दोनों ही ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप थाली में इस तरह से सजा कर देते हैं, अगर आप इसके साथ साथ जो है शर्करा आदि देना चाहते हैं उसके साथ आप अगर आप थोड़ा सा मेवा भी देना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से धूप पात्र के साथ जो है नारियल मेवा, जो शर्करा पात्र जो है मतलब बताशे आदि के साथ, मिश्री आदि के साथ, जो पंचमेवा आदि के साथ जो है इस प्रकार नारियल और धूप पात्र जो है एक थाली में सजाकर भी आप जो है धूप नैवेद्य प्रदान कर सकते हैं। ये जो है ये मैं सबसे सरल तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। आप जो है सबसे सरल तरीके से आप मान लीजिए 5 देवताओं को जो है आप धूप नैवेद्य प्रदान करना चाहते हैं, मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण को अलग अलग आप करना चाहते हैं। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा आ रही है तो उसमें माता सरस्वती को आप देना चाहते हैं, उसके साथ लक्ष्मी नारायण को भी देना चाहते हैं, तो 3 थाली में अगर आप देते हैं तो सबसे सरलता से आप इस प्रकार से दे सकते हैं। आप एक नारियल के साथ जो है एक थाली में इस प्रकार से धूप पात्र इस प्रकार प्रज्वलन करते हुए उसमें सामग्री घृत आदि जो है शर्करा आदि मधु आदि दे सकते हैं। मतलब आपको सामग्री जो है आप षडंग धूप दे या फिर गुग्गुल धुना घृत ये कम से कम जो है वो आपको देना ही चाहिए। और मिश्री खंड भी जो है वो आप देने की अवश्य कोशिश करिएगा दोस्तों। मिश्री खंड जो है वो बहुत सही रहता है, मतलब शर्करा जो है वो बहुत सही रहता है। या फिर घृत मधु और राल गुग्गुल भी आप दे सकते हैं, मतलब घृत इम्पॉर्टेंट है ही, राल गुग्गुल और घृत जो है वो इम्पॉर्टेंट है ही इसमें। तो वो आप दीजिएगा एक पात्र में, और उसके साथ जो है इस प्रकार से एक
फल यानी कि ये नारियल ही होना चाहिए। अगर डाब भी दिया जाए तो भी सही है, पर नारियल ही जो है वो होना चाहिए। इस प्रकार से जो है अलग-अलग 3 पात्र में हो, जितने भी पात्र में अलग-अलग भगवान को जो है धूप नैवेद्य देना चाहते हो तो सरल रूप से इस प्रकार से आप सजाकर दे सकते हैं। एक धुनुची धूप पात्र उसके लिए ज़रूरी है और नारियल और थाली जो है ये बस ज़रूरी है। और सामग्री आदि जो है वो तो ज़रूरी है ही, मतलब जो धूप सामग्री घृत आदि ये तो ज़रूरी है ही, क्योंकि हम धूप नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं। और जो है इस प्रकार का अगर एक जो है आचमन पात्र अगर होता है उसके साथ जो है इस प्रकार से जो है अगर आप आचमन पात्र देते हैं, आचमन पात्र बहुत सारे लोग थाली में भी देते हैं, पर मैं कहता हूँ आप लोग जो है इस तरह से अलग से ही इस प्रकार से रखिएगा। तो आचमन पात्र भी अगर आप इस प्रकार से देते, आचमन जल जो है या फिर जो है जल ही आप बोल लीजिए, जल अगर आप इस प्रकार से देते तो वो और भी ज़्यादा उत्तम होता है। तो ये सरलता से जो है एक कंप्लीट तरीके से जो है आप धूप नैवेद्यम दे सकते हैं भगवान को इस प्रकार से सजाकर जो है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।